हाय गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी एंड सेकेंडली थैंक यू। इतने टाइम के बाद मेरा कोई वीडियो आ रहा है एंड इट लाइफ हैज़ बीन रोलर कोस्टर chaos। बाकी मैंने क्या किया मैं आपको बताऊंगी, बट इतने लगभग 1-2 महीने के बाद ही मैं कुछ वीडियो बना पा रही हूँ। इसका बहुत ही बड़ा रीज़न है, आपको वीडियो में पता चलेगा आगे। इतना कुछ हो गया ना लाइफ में एंड हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग। वी जस्ट हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। और कब लाइफ क्या थ्रो करे ना आप पे, इट कांट इवन गेस। सो आपको बताती हूँ, मैं हैव टू गैदर माई सेल्फ फॉर इट। मैं आई वाज नॉट श्योर कि मैं ब्लॉग में बताऊँ ना बताऊँ, लेकिन अगर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं एंड दे आर स्टिकिंग विथ मी, दे हैव नॉट लेफ्ट मी येट, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर स्टिल being here, being my family, being supportive also. So बताती हूँ क्या हुआ। It's so scary to even talk about it. Okay, so 9th of December को मॉर्निंग 6 o'clock मेरे हस्बैंड को ना हार्ट में पेन हुआ, जैसे चेस्ट में पेन हुआ एंड बोला फिर कि उसको लगा पहले गैस है। मैं इस बता दे रही हूँ इसलिए क्योंकि सबको पता होना चाहिए, अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए। मेरे थ्रू भी चली जाए तो बड़ी बात है। तो क्या होता है ना, आजकल आपको पता है यंग एज में भी लोगों को कितना ये हार्ट इश्यूज आ रहा है। आउट ऑफ नोवेयर ऐसे हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है और नहीं समझ आता है, कभी कभी बहुत देर हो जाती है। इट्स सो स्कैरी। सो हाँ, 9 दिसंबर को चेस्ट पेन हुआ था, मॉर्निंग 6 o'clock का टाइम था। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले थोड़ा गैस का उसने मेडिसिन ले लिया। उसने लगा गैस का पेन है, क्योंकि वो बिल्कुल फिट है यार। मैं तो फिर भी थोड़ा ओवरवेट हूँ। ही इज सो फिट, मतलब जिम विम भी करता है और काफ़ी फिट है। एंड उसके बाद जब पेन कम नहीं हुआ, लगभग 2-2.5 घंटे हम लोगों ने वेट किया है, ठीक है। फिर उसने बोला कि कम नहीं हो रहा है। मैंने कहा भागो। तो फिर हम लोग ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, तो सबसे नज़दीक का हॉस्पिटल ढूंढा पहले मैंने। तो लाइफ हॉस्पिटल बोल के सबसे नज़दीक था, ठीक है। वहाँ गए मैं उसको लेकर। और पता है कैब आने में लेट हो रहा था, तो मैं ऐसे रोड पे ऑटो पकड़ के मैंने बोला बैठो चलो। डर लग रहा था ना थोड़ा, क्या हो गया। तो फिर ऑटो पे बिठा के मैं उसको लेके गई हूँ। उसके बाद फिर हॉस्पिटल पहुँचे। उसका ईसीजी वगैरह होता है ना, वो है। तो उसमें हार्ट का जो रेट होता है ना, जो नॉर्मल नहीं है, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो दिख रही है। अब प्रॉब्लम ये था ना कि वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं थी अवेलेबल, नहीं था जो भी, मतलब। और वो शाम में आने वाले थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि शाम में दिखा देंगे। पर मुझे थोड़ा सा ना खटका, ठीक है, कि कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम तो पहले से ही थोड़ा था। तो थोड़ा सा खटका मुझे, तो मुझे लगा कि अब मैं बाहर गई, उसने दवा लाने बोला मुझे उन लोगों ने। जब मैं बाहर दवा ले रही थी ना, तो मैंने और भी गूगल किया कि अराउंड कार्डियोलॉजिस्ट कहाँ मिलेंगे। पता नहीं कैसे उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड आ जाता है, आसपास कोई है नहीं। बस हम दोनों ही रहते हैं यहाँ पे, मतलब बहन है पर थोड़ी दूर रहती है जैसे वो। तो फिर मैंने क्या किया, गूगल किया, तो बगल में एक सर्वोदय हॉस्पिटल करके बड़ा हॉस्पिटल था। तो मैंने कॉल किया, वहाँ पर मैंने पूछा कि कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है क्या। तो उन्होंने बोला कि आ जाएंगे 11 बजे तक, ठीक है। बज रहे थे उस वक्त, मुझे लगता है 9:30 10 बज रहा होगा, ठीक है। मैं अंदर गई हूँ, मैंने बोला है जो दवा दिया है। मैंने बोला चलो, मैंने बोला उठो भागो, ठीक है। कहाँ जाना है, मैंने कहा हॉस्पिटल है, वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। हॉस्पिटल वालों ने कुछ ऐसे रोका नहीं, ठीक है। मैंने बोला चलो। तो फिर मैं उसको लेके फिर मैं सर्वोदय हॉस्पिटल गई हूँ, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही मैंने इमरजेंसी में एंटर किया, हम लोगों ने, मैंने बोला कि चेस्ट पेन है। मतलब वो लोग इतना प्रेप हैं, आप सोचो इस तरह के सिनेरियो के लिए आज तक, क्योंकि ये आजकल पता है कॉमन सा हो गया नहीं, थोड़ा सा यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आना, आदमी को ज़्यादा होता है, पता नहीं कैसे। तो ये हो गया। उसके बाद जल्दी से 5-6 लोग आए, उन्होंने उसको फटाक से उठाया, उसमें तो लेटाया, तुरंत कपड़े चेंज किए उसके, और एकदम से बोला कि ये करना पड़ेगा ईसीजी, और क्या क्या होता है ना वो सब, इको, वो सब ऑन द स्पॉट एकदम फटाफट। फिर एक डॉक्टर मेरे पास आए। Sorry। तो वो आए मेरे पास, उसने बोला क्रिटिकल है, ठीक है। तो अब ठीक है। तो उसने बोला क्रिटिकल है, तो मैंने बोला कि हार्ट प्रॉब्लम क्रिटिकल है, पता ही क्या होता है। तो फिर उसने बोला कि एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, उससे पता चलेगा कि क्या है। तो फिर उसके बाद फिर लेके गया, एंजियोग्राफी किया। और तब तक मैंने अपनी बहन को कॉल कर दिया, इमरजेंसी सुन के ही मैंने अपनी बहन को कॉल कर दिया। तो मेरी बहन और उसका हस्बैंड भागे भागे आए, लगभग भाई 10:30 बज रहे होंगे, ठीक है। और आए हैं उसके सीधा ऊपर,
और उसने बोला ब्लॉकेज है। उसने वीडियो दिखाया मुझे कि एक साइड तो 80% ब्लॉकेज, एक साइड 100% ब्लॉकेज, जो कि सुबह हुआ है। ठीक है, उसने बोला ये ब्लॉकेज स्टेंट होता है, ठीक है, वो डाल के खोलना पड़ेगा उस वेन को, पर्टिकुलर आर्टरी जो भी रहता है ना उसको। तो फिर उसने, मैंने बोला जो करना है करो, ठीक है। उसने फटाक से डाला है, ऐसी छतरी जैसे खुल जाती है अंदर जाके, वो खुली, और जब वेन खुला ना, अचानक से उसका दर्द गायब हो गया। उसने बताया मुझे, मतलब मुझे लगता है कि उस दिन भी लगभग हफ्ते भर वो हॉस्पिटल में रहा, ठीक है। 3-4 दिन तो रखा उन लोगों ने, ठीक है, तो देखेंगे ना, इतना बड़ा सीन हो गया है। तो फिर ये सब, लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला कि ब्लॉकेज बहुत है, एक नहीं, एक हम लोगों ने खोला है, लेकिन मेन ब्लॉकेजेस है। तो इसका मतलब क्या है, आपको बाईपास करवाना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला। ठीक है, आप प्रिपेयर हो जाइए, और उस हॉस्पिटल में बाईपास नहीं होता है। तो फिर पता करिए कहाँ पे क्या है। तो हम लोग फिर 3-4 दिन के बाद घर आए, ठीक है। उसके बाद आते ही नेक्स्ट वीक से पता करना स्टार्ट कर दिया। तो फोर्टिस हॉस्पिटल पहले हम लोगों ने पता किया, नोएडा में ही है, ठीक है। एक फिर गंगाराम, जो कि बहुत दूर है। अब दूर होना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो है, क्योंकि रोज का आना जाना ये सब भी दिक्कत होती है ना, लेकिन अगर नजदीक में ही मिल जाए अच्छा, तो फिर उतना दूर जाने की जरूरत नहीं। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, गंगाराम गए, नहीं गंगाराम नहीं गए, फोर्टिस गए, ठीक है। अपोलो एक था दिल्ली में, वहां गए, ठीक है। ये 2 जगह गए। तो फिर जो फोर्टिस वाले जो डॉक्टर थे ना, डॉक्टर अजय कौल, ठीक है, बहुत ही टॉप 10 में वो डॉक्टर आते हैं। बहुत एजड हैं, आई थिंक 75+ है वो। और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि क्या सीन है आपका, ठीक है। और पहले उन्होंने बोला ना कि इसको एक माइनर सा एक वो होता है, सर्जरी साइड से कटिंग होती है, और बस ऐसे पाइप डाल के जो भी होता है रोबोटिक, आजकल तो बहुत सब कुछ एडवांटेज, मतलब एडवांस हो गया है ना, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है, कराना तो है, लेकिन डर तो लगता ही है, बाईपास तो बाईपास ही है ना, खैर तो डर तो लगता ही है। तो पहले हम लोगों ने बोला कि आशु ने बोला कि मुझे न्यू ईयर को हॉस्पिटल में नहीं रहना है, ठीक है। तो हम लोग डॉक्टर से पूछा कि अगर हम लोग 2 वीक के बाद एडमिट हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रिकॉशन जो है वो लेते रहना है। और तब उन्होंने डिसाइड किया कि 1 तारीख नहीं जाना है, 2 तारीख छोड़ करके, क्योंकि ये भी देखना होगा ना कि मंडे एडमिट होगा तो डॉक्टर रहेंगे फर्स्ट इनिशियल जो भी टेस्ट होता है वो सब करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि वीकेंड में हो जाएगा तो फिर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, 2 दिन खामा-खा आदमी लेटा हुआ है हॉस्पिटल में, वो सब देखना पड़ता है। तो वो सब हम लोग देख रहे थे। उसके बाद फिर अ, 3rd को उसकी मम्मी की बरसी है, हस्बैंड की। तो उन्होंने बोला कि अच्छा दिन नहीं है, मतलब उस दिन हॉस्पिटल में नहीं एडमिट होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने 9th का दिन डिसाइड किया एडमिट होने के लिए, ठीक है। 9th नहीं, सॉरी, 7th 7th का दिन था, ठीक है। तो उस दिन हुआ, एक दिन वहाँ रुके, नहीं हुआ कुछ। उसका कुछ रिपोर्ट आता है ना, 1-2 दवा बंद करनी होती है सर्जरी के पहले, और रिपोर्ट आता है, उसमें देखते हैं कि सर्जरी करने लायक है कि नहीं, कहाँ नहीं, वो सब देखते हैं, ठीक है। तो वो सब देखा अच्छे से, और फिर एक दिन रुक कर, क्योंकि ब्लड थिनर बंद हुआ अच्छे से कि नहीं, वो सब रिपोर्ट देख के फिर सर्जरी होती है। 7 रहे, 8 रहे, 9 को 11 बजे आए लेने के लिए। मेरा तो उफ, मेरी पूरी फैमिली आ गई थी यार, इतनी अच्छी मेरी फैमिली है ना, मेरी बहन, पापा। मेरे को मैंने मना कर दिया, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मेरा भाई जो जिसने एमबीबीएस किया हुआ है, वो तो हफ्ते में पहले ही आ गया था। वो तो इतना मेरा बड़ा सपोर्ट, मेरा भाई एकदम वो था, तो मुझे डर कम लग रहा था ओवरऑल, क्योंकि एक तो वो डॉक्टर है, मतलब एमबीबीएस कर लिया तो पीजी करेगा डॉक्टर ही, तो उसको ज्यादा आइडिया है, ठीक है। ऊपर से इतना बड़ा सपोर्ट, मेरा अपना भाई है, ठीक है। वो था, मेरी बहन, अपनी बहन यही रहती है, पास में ही रहती है ना, जैसे यहाँ से 20 किलोमीटर्स है। वो, उसका हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव, उसकी फैमिली वाले भी हैं लोग। मामा रहते हैं थोड़ा दूर, रहते हैं एयरपोर्ट के पास, लेकिन मामा है, एक और मामा यहाँ रहते हैं नोएडा में, तो मामा लोग भी है, मामी भी है। सब लोग आ गए थे यार उस दिन हॉस्पिटल में, और सर्जरी स्टार्ट हुई, ठीक है। 2-3 घंटे बोलते हैं जैसे, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर ने ये भी कहा था कि आपकी मिनिमम इन्वेसिव होगी, साइड से कट करके मतलब, या फिर ओपन हार्ट होगी, ठीक है। ये तब डिपेंड करेगा जब हम ये देखेंगे इनकी लंग का क्या कंडीशन है। इसका मतलब कि अगर इनका लंग इस कंडीशन में है, ठीक है, कि ये एक लंग पे, एक तो कोलैप्स रहता है और एक लंग रहता है ना, उस पे ही अगर पूरा ऑपरेशन झेला पाए तभी होता है वो मिनिमम इन्वेसिव वाला। लेकिन मुझे पहले भी डाउट था, 3 बार कोविड हो चुका है बंदे को। तो लंग की तो वैसे ही लगी पड़ी है, थोड़ा स्मोकिंग वगैरह का कोई इफेक्ट होता ही है, ठीक है। तो अब 2-3 घंटा सोचा था हम लोगों ने, ठीक है। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। मैं ऐसे घुस के बैठी हूँ, पता है, जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर का वो होता है ना एरिया, विंडो में मुंह लगा के कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो। मुझे इतना देर हो गया, डर लगता है, जाहिर सी बात है।
ओह! फिर पता चला कि हो गया ऑपरेशन, ठीक है? मुझे बुलाया, मेरे भाई मेरे को मैं साथ लेके गई। इसको आइडिया इसलिए मैं लेके जाती हूँ ताकि समझ आए कि क्या बोल रहे हैं लोग। तो मेरा भाई और मैं गए हैं और जब मैंने उसको देखा यार, एकदम स्कैरी, एकदम स्कैरी। मतलब लेटा था, अनकॉन्शियस था, अभी-अभी सर्जरी हुई है तो अनकॉन्शियस था और पूरा ढका हुआ था, ज़ाहिर-सी बात है कुछ दिखता तो नहीं है ना, जैसे कवर था, लेकिन 2 पाइप निकली हुई थी यहाँ कहीं से और ऐसे ब्लड पंप कर रहे थे उसके अंदर ताकि हार्ट पे कम ज़ोर पड़े, तो बाहर से ओह! मैं तो रोने लगी। तो फिर लेकिन देख लिया ना कि हो गया, तो तसल्ली हो जाती। फिर जब असर कम हुआ एनेस्थीसिया वगैरह का ना, तो जाके उसको रात को होश आया। ठीक है, वो ड्रेन पाइप लगा होता है, जो अंदर लगा होता है ना अंदर से, ताकि जो ब्लड निकल रहा है ना, ब्लीडिंग वगैरह कुछ हो रही है, सर्जरी हुई है, तो वो निकल के खराब ब्लड बाहर निकल के गिरे, ठीक है। उससे उसको पेन हो रहा था थोड़ा, ठीक है, अगले दिन वो निकलवा दिया। आईसीयू में, आईसीयू में, आईसीयू में, वहाँ पे 4 दिन आईसीयू में, ठीक है, रह के वो एकदम। और मैं 2 मिनट, पता है 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम जैसे मिलता है देखने के लिए पेशेंट को, अब उसमें इतने लोग हैं। सबको मिलना है। अब मैं तो ऑब्वियसली चाहूँगी कि सब मिले, क्योंकि सब मेरे इतने बुरे फेज़ में जब सब मेरे साथ थे, तो कि अच्छा होगा कि चलो सब चलो। तो सबको मैं 5 मिनट, 2 मिनट देख के, मैं भी 1 ही मिनट देख पा रही थी उस टाइम पे, लेकिन कोई बात नहीं, वो ठीक है, इनफ है। उसके बाद वही 4 दिन से आईसीयू में रखा है, उसके बाद फिर आईसीयू से निकालने का प्रोसेस तो होता ही है। वो सेकंड का जब रूम में आया ना, तब जाके थोड़ा-सा सुकून आया है भई। अब डॉक्टर ने बताया कि उसके 4 ग्राफ्ट्स हुए हैं। ग्राफ्ट मतलब क्या? मतलब बाईपास का क्या मतलब होता है? जैसे कि ये एक वेन है ना जैसे, ठीक है? अगर ये आर्टरी ब्लॉक है यहाँ पे से, ठीक है? ब्लॉकेज है यहाँ पे, हाँ, तो इसको कट कर देगा और ऐसे कर देगा। तो बाईपास कर दिया उसको, ठीक है? बाईपास करने से मतलब ब्लड अब इधर से जाएगा, ब्लॉक है वहाँ से नहीं जाएगा। और जो स्टेंट पड़ा हुआ था ना जहाँ पे, वो उसको भी बाईपास कर दिया। स्टेंट की लाइफ पता नहीं कितनी होती है, खराब हो जाए, मैकेनिकल चीज़ है भाई। तो फिर ये हो गया, तो जैसे 4 ग्राफ्ट लग गया। 4 ग्राफ्ट में क्या हुआ है कि पैर से नस निकाला है, आर्टरी, हाथ से पूरा कट करके, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, पता नहीं था पूरा हाथ कटा हुआ है इसका। तो यहाँ से निकाला है और 4 ग्राफ्ट कर दिए। तो अच्छा हॉस्पिटल था, एक्सपीरियंस अच्छा था, मुझे तो बहुत सही लगा और डॉक्टर भी अच्छा था। सब कुछ वहाँ पे अच्छे से हो गया, स्टाफ वगैरह सब सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था और इतना एक्सपेंसिव नहीं था। सबसे मुझे जो लगा फोर्टिस हॉस्पिटल के बारे में, कि एक्सपेंसिव नहीं लगा मुझे ज़्यादा, क्योंकि लोग बोल रहे थे 8-10 लाख का खर्चा आता है, तो मैं एक्सपेंसेस बता दी हूँ आपको। तो 8-10 लाख का लोग खर्चा बोलते हैं ना जैसे, तो मैंने इंश्योरेंस था, थैंकफुली कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जो होता है ना ऑफिस से मिलता है, इंश्योरेंस हमेशा रखना चाहिए, ये बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है, इंश्योरेंस होना ही चाहिए, इंश्योरेंस रहता है तो आदमी को बहुत ज़्यादा, पता है, बोझ कम हो जाता है इंसान का। तो फिर उसमें था हाँ, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस था, ठीक है। तो इंश्योरेंस की वजह से क्या हुआ ना कि पे नहीं करना होता है, जो बाद में पहले ही अप्रूवल वगैरह आ जाता है और फिर जो कटा-छोटा जो बचा है वही उतना ही को-पे वगैरह रहेगा तो पे करना होगा, ठीक है। तो फिर ये हो गया कि इतने सारे जो बिल्स उसने बताए थे डॉक्टर, वो 4 लाख, 5 लाख, सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम लिया था हमने, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस होता है अगर बगल वाले बेड पे कोई रहता है तो, उनको भी और हमें भी, ठीक है ना। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रात को डॉक्टर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, डिस्टर्बेंस उधर भी, इधर भी। तो फिर ये हो गया कि इंश्योरेंस की वजह से लगभग जो 4 साढ़े 4 लाख बताया था डॉक्टर ने, अच्छा इंश्योरेंस में कभी ये होता है ना, कभी ये इंक्लूडेड नहीं है, कभी वो इंक्लूडेड नहीं है, पर डॉक्टर ने क्या किया, पैकेज बना दिया कि ऑपरेशन का ये पैकेज है और वो पैकेज अप्रूव हो गया। तो इसकी वजह से मैंने सिर्फ दिए हैं लगभग 45-48,000, ठीक है। उसके अलावा जो भी 3-3.5 लाख का बिल था, सब इंश्योरेंस का। तो ये इतना बड़ा रिलीफ है, मैं सबको कहना चाहती हूँ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। कब क्या हो जाए ना, लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है ना कि प्रिपेयर रहने में क्या प्रॉब्लम है ना? ये एक चीज़ है। तो ओवरऑल तो सब कुछ सही हो गया। अब हस्बैंड मेरा घर आ गया है, तो अब मैंने और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, बहुत अपडेट है यार, पापा-मम्मी आए हुए थे, सब लोग आए हुए थे। टाइम नहीं मिला, ब्लॉग कहाँ से करूँगी, मैं परेशान खुद ही थी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं
और बहुत सारे अपडेट है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये वीडियो ऑलरेडी मैंने 15 मिनट का बना दिया है, ठीक है? तो आप रेडी रहिए। और मैंने सोचा है कि ये जो रूम है ना, मेरा आगे वाला जो रूम है, इसको मैं अपना स्टूडियो रूम बना दूँ। मतलब जो भी मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, देख बुक्स है मेरे, देखो शॉपिंग पे शॉपिंग हो रहा है, चीज़ें आ रही है, अभी कितनी सारी चीज़ें, सब अनपैकेजिंग मैं करूँगी और मैं अपना रूम भी डेकोरेट करूँगी। मैं आपको सारा अपडेट दूँगी और लाइफ कैसे चल रही है सर्जरी के बाद, और क्या इफ़ेक्ट होता है आदमी पे इस चीज़ का, और उसके अलावा क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हम लोग को। और खाने-पीने में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्मोकिंग, नो स्मोकिंग। अच्छा, एक जेनेटिक इश्यू भी था, स्मोकिंग तो कम थी लेकिन जेनेटिक इश्यू ज़्यादा था। मुझे नहीं पता था कोलेस्ट्रॉल हेरिडिटरी भी होता है। मगर आपके पापा को अगर या दादा को अगर फैमिली में कोलेस्ट्रॉल है ना, तो ये भी प्रॉब्लम है इनको, कि वो कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्ट होने में ज़रा मुश्किल हो रही है। डॉक्टर ने फुल बुलाया है 3 महीने के बाद। वो बताएँगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो रिलेटेड मेडिसिन्स है वो मिलेगा अकॉर्डिंगली। तो फिर इतनी सारी चीज़ें हो गई, और आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्ग गैप। ऐसे कंटेंट क्रिएटर को इतना गैप नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको पता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, तो मुझे तो उधर ही ध्यान देना था। आई एम बैक, ओके, आई विल बी वेरी रेगुलर, आई प्रॉमिस। शॉर्ट्स भी मैं लगभग रोज़ डालूँगी और वीडियोज़ भी वीकली एक में डालूँगी, ठीक है? एंड थैंक यू अगेन फॉर ऑल द सपोर्ट यू हैव गिवन टू मी। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ हैवंट ऑलरेडी, बिकॉज़ सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस जर्नी में मैंने क्या सीखा है और मैं आपको क्या बता सकती हूँ अपने तरीके से, ठीक है? So thank you and keep watching and like, share and subscribe. Bye.